हेलो एंड वेलकम टू द ओली बोर्ड। मैं विजय सर और मेरे साथ हैं सोनू सर। और आज एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, कुछ हटके। आप लोग हर बार बोल देते हो सर वही चीज है, बाद में रेगुलर लेते आ रहे हो, तो थोड़ा सा कुछ हटके है। और जैसा कि आप लोगों को देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, IBPS PO पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच 2। अब ये क्या है, कैसे है? अब आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा कि सर हम तो SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर किसी की जानकारी में जो तैयारी कर रहा होता है, एक दो मेंबर या एक दो बंदा, अड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी जो भी आसपास के अपने सर्किल में कोई ऐसा जरूर होता है जो बैंक की तैयारी कर रहा होता है। और अगर देखा जाए तो बहुत नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा होते हैं जो बैंक में तैयारी करते हैं। उसका भी रीजन है कि बहुत जल्दी सीमित समय में आपको रिसोर्सेज मतलब फाइनलाइज हो जाता है। तो एक बार जो बच्चे रिटन क्लियर कर चुके हैं IBPS PO मेंस का, अब सीधी सी बात है वो इंटरव्यू में जाने वाले हैं। अब इंटरव्यू में जाने के लिए इसकी कोई वैसी तैयारी तो होती नहीं है, लेकिन ऑली बोर्ड लेकर आया है आपके लिए क्या, सीधा सीधा दे रखा है इंटरव्यू बैच। अब इसमें क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें एक एक बार डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने सोनू सर के पास। सर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बच्चों को बिल्कुल। बताइए कि ये किस चीज के लिए बैच है। देखिए, अभी IBPS PO मेंस जो है वो हो गया। अब इंटरव्यू के लिए सही सही मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा वो अब इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं कि भैया इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा। उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि अगर कोई एक्सपर्ट मेंबर आपको मिल जाता है ना, तो वो आपको एक सही तरीका बताएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू परफॉर्म करना है, आपको बैठना है, किस तरीके से सवालों का जवाब देना है, या किन किन मतलब बैंकिंग टर्म्स से लेकर बैंकिंग का इंटरव्यू है तो बैंक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैनल मेंबर्स क्या पूछ सकते हैं आपसे, इसके बारे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि भैया इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, तो वो वहीं से मालूम पड़ेगा जो कि मतलब जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेंटर्स हैं, जो कि इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराते आए हैं, या फिर जो एक्स पैनल मेंबर्स हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पहले इंटरव्यू ले चुके हैं, पैनल मेंबर्स IBPS में PO इंटरव्यू में जो रियलिटी में बैठ चुके हैं, इंटरव्यू ले चुके हैं, वही आपको बता सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं, वो सारा फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। एक बैच जो है हमारा ओवर हो चुका है। दूसरा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 16 जनवरी से। उसकी जो मतलब रजिस्ट्रेशन होगी वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी लोग करिएगा। उसके बारे में डिटेल क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, आइए चलिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अब बच्चों को है कि सर हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, है ना, दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल बैच है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। बाकी मॉक इंटरव्यूज कैन बी गिवन आइदर, और इंग्लिश और हिंदी आप दोनों ही फॉर्मेट में मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ये बैच नंबर 1 है। बैच नंबर 2 जो है, जो अब स्टार्ट होने वाला है, वो 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। बाकी उसके बारे में जो इसकी वैलिडिटी होगी, बैच की वैलिडिटी पूछेंगे आप क्या होगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि इंटरव्यू जब तक हो नहीं जाता तब तक इसकी वैलिडिटी चलेगी। ठीक है, एक बार हो जाएगा तभी ये वैलिडिटी खत्म होगा। बाकी इसके पैनल मेंबर्स मैं आपको एक बार यहां पर दिखा दूं कि इस पैनल मेंबर्स के अंदर में इंटरव्यू बैच जो आपको करवाएंगे, जो तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू में, वो कौन कौन होंगे। जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं बैंकिंग फील्ड के, है ना, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो आपको तैयारी करवाएंगे वो होंगे एक्स IBPS PO पैनल मेंबर्स, जो कि ऑलरेडी कई सारे इंटरव्यू ले चुके हैं विद्यार्थियों का, तो वो भी होंगे और वो भी बताएंगे। जहां पर वो कुछ चीजें बताएंगे, और वहां पर एक सुविधा और दी जाती है कि आप भी उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जब ये बैच होगा तो वहां पर एक समय ऐसा आएगा जब आपको मौका दिया जाएगा इनसे बात करने का, इनसे सवाल पूछने का। बाकी ये भी क्लास लेंगे, ये भी चीजें बताएंगे। बाकी चीजें हम जानते हैं एक बार विजय सर से कि सर और भी क्या चीजें इसी के अंदर आएगी। देखिए सबसे पहले फर्स्ट बैच की अगर मैं बात करूं तो उसके एडमिशन हो चुके हैं क्लोज, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशन कुछ ज्यादा ही हो बिल्कुल। चुके थे तो क्लोज हो गए हैं। लेकिन अब बच्चों को, जो बाकी के आने वाले बच्चे हैं या चाह रहे हैं कि उनको भी मिले, उनके लिए आज शाम से स्टार्ट है बैच। तो 16 से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। अब इसमें होता क्या है प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले इसमें दो ग्रुप में हम लोग इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, प्लस इसके कुछ वैसे टर्म्स भी हैं, जैसे मान लो CRR है या बैंकिंग के और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है। जब आपको लगता है सारी चीजें आ गई तो फिर फैकल्टी के साथ एक इंटरव्यू कराया जाएगा आपका प्रॉपर तरीके से, जैसा कि वहां पे होता है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आप तैयार हो, तो फिर उसके बाद जैसे बहुत सारे सर ने बता ही दिया है
कि 35 साल के एक्सपर्ट हैं, जैसे आपके बहुत सारे ये अब देख जैसे पा कि यहाँ पर मैं अगर नाम बताऊं, शिव रमा प्रसाद सर जो हैं वो ये ऑलरेडी एक्स पैनल मेंबर एसबीआई और और आईबीपीएस के रह चुके हैं। 35 साल का साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल साथ में सुब्रमण्यम, बहुत काफी एजेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पैनल में बैठते हैं, जो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको ये भी दिया जाएगा फीडबैक, आपकी कहाँ कमी है और किन वीक एरियाज पे आपको काम करने की जरूरत है। जिन जिन वीक एरियाज आपको बताए जाएंगे उन पे काम कर लोगे तो आपका जो रेस्पॉन्स हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और चांस सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ये साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से आपको दिया हुआ है, 1-to-1 सेशन होता है, 25 प्लस ऑलराउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर भी आपके प्रॉपर तरीके से, और ये आपका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मीडियम में होता है, कुछ रिकॉर्डेड में मिलेंगे, कुछ आपके लाइव सेशन, पूरा पर्सनैलिटी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिटेन पास कर चुके हैं और इंटरव्यू में जाने के। देखो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें ना हमें खुद पता नहीं होती कि हमारी मेहनत कहाँ काम आ जाए, तो यही वही चीज है कि ये लोग आपको एक पूरा का पूरा रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते को चलना है, और फिर आप उस रास्ते को चल दोगे तो आपके पहुंचना सुनिश्चित है, मतलब जीत आपकी निश्चित है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। साथ में हम कुछ सोनू सर भी ऐड करना चाहते हैं। मॉक, देखिए मॉक इंटरव्यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि मॉक इंटरव्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब जब आप जाएंगे सामने वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, आपको पता नहीं है कि सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे, आपको किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से सवालों का जवाब देना है ना। अब मैं हिंदी में जवाब दूं या मैं इंग्लिश में जवाब दूं, किस लैंग्वेज में बोलूं, इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं। तो ये कुछ चीजें अगर आप वहां पर गड़बड़ करते हैं तो निगेटिव जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ ना कि सिर्फ आपको जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है ये इंटरव्यू सेशंस करवाएंगे, साथ ही साथ ये तो करवाएंगे, है ना, बाकी ये तो मॉक इंटरव्यू लेंगे अपने तरफ से, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद मॉक इंटरव्यू जो होगा आपका, वो डायरेक्ट जितने भी हमारे एक्स पैनल मेंबर, चाहे वो एसबीआई के रहे हैं चाहे वो आईबीपीएस के रहे हैं, उनके साथ बिठा के आपको इंटरव्यू जो है मॉक इंटरव्यूज करवाया जाएगा। अब इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। एंड यू नो कि ऑलिव बोर्ड जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन का बौछार आप सभी को देता है बैंकिंग सेक्टर में। तो भैया जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लो, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 16 से बैच स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट डिटेल्ड बैच, है ना, जितनी भी चीजें बतानी होंगी, यानी कि जो इंटरव्यू में बैंकिंग टर्म्स पूछे जाते हैं, बैंक के जितने भी टेक्निकल नॉलेज होते हैं जो पूछे जाते हैं कि भैया ये क्या होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें लेक्चर के द्वारा बताई जाएगी, बाकी मॉक्स करवाए जाएंगे। एक बार कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा सर अपनी तरफ से। जैसा कि सर ने बताया कि बैंकिंग टर्म्स कौन से वाले, जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है, टाइप ऑफ बैंक से अकाउंट कितने तरह के, टाइप ऑफ बैंकिंग, साथ में नेगोशिएबल पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपी, यूएसएसडी, इन्फ्लेशन, कॉस्ट टाइप, एनएफटी, हिस्ट्री, फंक्शन ऑफ आरबीआई फंक्शन, ये जितनी भी चीजें आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सब कुछ आपको दिया जाएगा बेटा। टाइप ऑफ रिस्क, पीसीए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये किसका पोर्शन है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो बैंकिंग में तैयारी करते हैं, और ये आपका मतलब पूरा A to Z कंप्लीट है, इसके बाहर कुछ 1% जाने का नहीं। और उसके साथ जो इसकी पीडीएफ होगी, ई बुक होगी, वो सारी चीजें दी जाएगी आपको इसमें, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए। और अगर आपके पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में कोई और भी तैयारी कर रहा है, आप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी एक बार उनको इन्फॉर्मेशन बता दीजिए कि आपका ओलिव बोर्ड ने एक नया बैच लेकर आया है, इंटरव्यू बैच 2। फर्स्ट के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, सेकंड के आज शाम से स्टार्ट होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कि अब मेरा जो है वो एडमिशन नहीं हो पाया। बेटा पहला बैच हमारा फुल हो गया है ना, जितने कैंडिडेट का हमने टारगेट रखा वो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड बैच में आपकी एडमिशन कराएंगे, तो अब सभी लोग जाकर करवा लो भैया। सुन लो, सबसे पहले तो सबको मकर संक्रांति की बिल्कुल शुभकामनाएं। तो गाइस हमारा इंटरव्यू बैच जो है उसके एनरोलमेंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, हमारे इंटरव्यू बैच के एडमिशंस नहीं ले रहे हैं। बट जैसा मैंने बताया आपको कि आज शाम को हमारा बैच 2 लाइव होने वाला है, तो सारी फैकल्टीज से मेरे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बैच 2 चले। ये कहीं ना कहीं यही इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक डिलीवर करनी थी। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आज के सेशन को बेटा समाप्त करते हैं और अपनी सीट पक्की करके मिठाई खिलाइए। बच्चे डिस्काउंट भी तो मांगते होंगे। हाँ अरे मेन इंपॉर्टेंट चीज चलिए बता देते हैं। बता देखो फिर जो बच्चे परचेज करना चाह रहे हैं और उनको चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस, तो उनके लिए है एक कूपन कोड। और कूपन कोड क्या है, सीधा सीधा आपको एक काम करना है, प्रॉपर तरीके से एसएससी टीम, एक कूपन कोड है एसएससी टीम, इसमें स्पेस नहीं देना है कहीं भी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी पे मिलेगा, एसएससी टीम अप्लाई कर देना।
तो आपका खुद भी आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट इसी पे मिलेगा। 45% के हाँ आसपास ऑफ चल रहा है जो अभी भी कोड फिलहाल। चल रहा होगा ना, लेकिन आप अगर इसको यूज करते हो तो उससे 5% ज्यादा ही डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसीलिए मैं वो कह रहा हूँ आप लोग ले सकते हो इससे। चले तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इन्फॉर्मेशन यही थी। आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।